मेडिटेशन में फोकस नहीं बन पाता, टाइम नहीं निकल पाता, हैबिट नहीं बन पाती। आज की इस वीडियो के बाद आप मेडिटेशन को डिटेल में समझ पाओगे, उसका फायदा ले पाओगे और उसको अपनी हैबिट बना पाओगे। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और आपकी मुश्किलों को आसान करना है मेरा काम। मैं पिछले कई सालों से मेडिटेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूं और इस साल मैं अपनी मेडिटेशन की हैबिट में और ज्यादा डिसिप्लिन ला पाया। इस साल मैं तकरीबन 2500 मिनट से ज्यादा की मेडिटेशन कर चुका हूं, मतलब 10 मिनट्स हर रोज कर पाया। मैं इसको प्रॉपर हैबिट बना पाया। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसे मेडिटेशन आपको फायदा दे सकती है, कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उनसे डील करना है, कैसे आप भी इसको अपनी हैबिट बना सकते हो और मेडिटेशन की पावर को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स को समझना होगा। मेडिटेशन आपके फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करती है, जिससे ये फायदा होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पाते हो, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सेकंड बेनिफिट जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, मैं अपनी लाइफ में बहुत ही रेस्टलेस इंसान रहा हूं, जिसका फायदा ये भी हुआ कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन नुकसान ये हुआ कि बहुत टाइम एंजाइटी में, स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में भी चले जाता है। मेडिटेशन आपको अवेयर बनाती है, आपके माइंड को स्टेबल करती है। मैं अब भी बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं, बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन स्टेबल माइंड के साथ सोचता हूं, हड़बड़ाहट नहीं, जिससे मैं सही डिसीजंस ले पाता हूं और टाइम बचा पाता हूं। थर्ड फायदा उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं। टीचर ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, अपनी लुक्स को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट है, सोचते रहते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। मेडिटेशन आपकी हेल्प करती है छोटी छोटी चीजों की जगह एक बड़ी पिक्चर देखने में, लाइफ को ब्रॉडर एंगल से देखने में। और सही तरीके से करी गई मेडिटेशन आपके ब्रेन के अंदर हैप्पी केमिकल्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कि सेरोटोनिन, और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, इनका इफेक्ट रिड्यूस करती है। फोर्थ बेनिफिट, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार जब इतने सब्सक्राइबर होंगे ना तब खुश होगा, जब ये गाड़ी लूंगा ना तब बहुत खुश होगा, जब बिजनेस की इतनी टर्नओवर होगी तब खुश होगा। मेडिटेशन ने मुझे रियलाइज कराया कि हम इतना टाइम खुश होने में नहीं लगाते जितना खुशी की वेट करने में लगाते हैं। सो मेडिटेशन आपको ये काम बनाती है, अवेयर बनाती है, आपको रियलाइज कराती है कि जरूरी नहीं है किसी माइलस्टोन पे पहुंचकर खुश होना है। हम खुश होते हुए माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम खुश होते हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जल्दी अचीव करते हैं। सो गोल्स को अचीव करके खुश होने की जगह गोल्स को अचीव करते हुए खुश होना। आई रिपीट, गोल्स को अचीव करके खुश होने की जगह गोल्स को अचीव करते हुए खुश होना। एक और फायदा जो मेडिटेशन से आप ले सकते हो कि मेडिटेशन आपके अंदर ना डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑन करती है। मतलब एक चीज को सिंगल डायरेक्शन से सोचने की जगह, यूनिडायरेक्शनल सोचने की जगह आप मल्टी डायरेक्शनल सोच पाते हो, आप अलग अलग नजरिए से उसको देख पाते हो। एक चीज के रिवॉल्विंग आपको ज्यादा सोल्यूशन मिलते हैं, ज्यादा अच्छे आइडियाज तक पहुंच पाते हो। इसकी वजह से मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं ज्यादा अच्छे से अपने विजन, अपने मिशन को सर्व कर पाया, मैं ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया, मैं अपने पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को पूरा कर पाया। सो जब हमारी थिंकिंग स्ट्रांग होगी तो हमारे एक्शंस बेटर होंगे। अब जब हमें पता है कि मेडिटेशन के इतने फायदे हैं, फिर क्यों हम इसको अपनी हैबिट नहीं बना पाते, इसको अपनी आदत नहीं बना पाते? देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक बिगिनर हूं। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं मेडिटेशन में, लेकिन क्योंकि मैंने इसका फायदा लिया है, इसको अपनी हैबिट बनाया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर हो तो मेरी ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी, आप इनसे रिलेट कर पाओगे। सो पहली टिप पे आते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ना एक सर्वे किया था, मैंने लोगों से पूछा था कि आप मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाते, अपने कुछ टीम मेंबर्स को और कुछ नोन लोगों को। 17 में से 10 लोगों ने बोला कि वो मेडिटेशन इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है उनका माइंड बहुत रेस्टलेस है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे भी यही लगता था, यार मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है। उल्टा नहीं है, इनफैक्ट अगर आपका माइंड रेस्टलेस है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मेडिटेशन आपके लिए और जरूरी है। पहली चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपका माइंड रेस्टलेस है तो मेडिटेशन आपके लिए है। सेकंड टिप जो मुझे लगता है तकरीबन हर बिगनर की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि जब वो मेडिटेशन करने बैठे हैं तो उनके माइंड में कोई थॉट नहीं आने चाहिए, और जब वो मेडिटेशन करने बैठते हैं और थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, थॉट नहीं आना चाहिए, फिर क्यों आ रहा है, मुझे थॉट नहीं आना चाहिए, और मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। फिर इधर के थॉट, उधर के थॉट, बुर्ज खलीफा से लेके मियां खलीफा, सब उस टाइम दिमाग के अंदर आ रहे होते हैं, और हम अपने साथ हार्ड होना शुरू हो जाते हैं कि यार शिट, मैं मेडिटेट क्यों नहीं कर पा रहा है, दूसरे मेडिटेट कैसे कर लेते हैं, मेरा माइंड क्यों इतना बॉगल कर रहा है। मेडिटेशन का पर्पस आपका स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, घटाना है। सो इस चीज को समझो कि थॉट्स आना नॉर्मल है, नेचुरल है। शुरू शुरू में ज्यादा आएंगे, इनफैक्ट बहुत सारी अवेयरनेस होगी तो बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। मेडिटेशन का पर्पस ये नहीं है कि आपके थॉट्स आए ना, मेडिटेशन का पर्पस है आप अपने थॉट्स को लेके अवेयर हो पाओ। इट्स लाइक ट्रैफिक।
अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक वाले को अगर ट्रैफिक मैनेज करना है तो सोल्यूशन ये थोड़ी ना कि सड़क पे ट्रैफिक ही ना हो, ट्रैफिक एलिमिनेट हो जाए, सड़क पे कोई गाड़ी आए ना, ट्रैफिक को इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, नहीं। सो ट्रैफिक को समझ कर ही तो हम ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। सो अगली बार जब आप मेडिटेट करने बैठो और आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हो तो बुरा मत फील करो, फाइट मत करो, लड़ाई मत करो, रेजिस्ट मत करो, अवेयर हो कि हाँ थॉट आया है, कौन सा थॉट है जो इस वक्त मेरे माइंड में आ रहा है, क्या ये इस वक्त जरूरी है, क्या मैं लेटर इसके बारे में बात कर सकता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा उछल रहा कूद रहा है, आप उसको समझा देते हो अभी बेटा अभी ये नहीं करना, फिर बच्चा उछला कूदा, आप कहते हो बच्चा कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्यार से उसको समझा रहे हो, बच्चा रहने दे। तो इसी तरीके से अपने साथ सॉफ्टली, अपने थॉट्स के साथ आप सॉफ्टली बात करो, उनके बारे में अवेयर हो, क्यों ये थॉट इस टाइम मेरे माइंड में आ रहा है, इसको मैं लेटर एड्रेस कर सकता हूँ। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी सिंपल। जब आप इस ट्रैफिक को समझना शुरू कर दोगे, ट्रैफिक को मैनेज कर पाओगे, और जब मैनेज कर पाओगे तो मेडिटेशन को डीपली समझ पाओगे, उसके फायदे ले पाओगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपनी गाइडेड मेडिटेशन का लिंक भी शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ साथ मेडिटेट करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे अपने थॉट्स को मैनेज करना है। लेकिन ये टिप याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शुरू में 100 बार भी डिस्ट्रैक्ट हो, 1000 बार भी थॉट्स आए, इट इज ओके, इट इज नॉर्मल, इट इज नेचुरल। मेडिटेशन की आदत बनाते रहो, छोड़ो मत। अब हम आते हैं अपनी थर्ड टिप पे, और ये टिप में जो मैं बोलने वाला हूं ना, आई एम श्योर आपने कई बार बोला है, मैं मेडिटेशन करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत कॉमन कारण है भाई, टाइम नहीं है। मेडिटेशन का टाइम कहां से निकालें? मेडिटेशन आपका टाइम घटाता नहीं है, बढ़ाता है। यस, घटाता नहीं है, बढ़ाता है। मेरे सामने ये बुक पड़ी हुई है, सेपियंस, युवल नोआ हरारी की, जो रेगुलरली मेडिटेट करते हैं। इनके अलावा बिल गेट्स, विराट कोहली, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, जेफ वाइनर, जैक डॉर्सी, ओपरा विनफ्री और ऐसे कितने लोग जो हर रोज मेडिटेट करते हैं। आप इन लोगों में से किसी के फैन हो या किसी के अगेंस्ट हो, किसी की आइडियोलॉजी मानते हो, किसी की नहीं मानते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, क्या इन लोगों के पास बहुत टाइम है? क्या इन लोगों की लाइफ बिजी नहीं है? बट ये लोग टाइम इसलिए निकालते हैं क्योंकि इनको पता है कि मेडिटेशन इनका टाइम घटाता नहीं है, बढ़ाता है। अगर दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन 10 मिनट मेडिटेशन में लगा दिए तो उस 10 घंटे में आप 15 घंटे का काम करते हो। आपकी डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाती है, आप ज्यादा फोकस के साथ काम करते हो, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, आप अच्छे डिसीजंस ले रहे हो तो इसलिए ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। क्या करना है क्या नहीं करना आपको बहुत क्लियर होता है। तो मेडिटेशन में लगाया हुआ टाइम इज नॉट टाइम वेस्ट, इज नॉट टाइम स्पेंट, इट इज टाइम इन्वेस्टेड, इट इज टाइम सेव्ड। ये ऐसा है जैसे गाड़ी की सर्विस। गाड़ी की सर्विस रेगुलरली कराते हैं कि पार्ट्स ठीक रहे, माइलेज ठीक रहे, हमारा पैसा बचता रहे। हम थोड़ा पैसा लगाते हैं, ज्यादा पैसा बचाते हैं। इसलिए हम थोड़ा टाइम लगाते हैं मेडिटेशन में लेकिन ज्यादा टाइम बचाते हैं। तो वंस मोर, मेडिटेशन आपका टाइम घटाता नहीं है, बढ़ाता है। फोर्थ टिप, कुछ मिथ्स हैं, कुछ धारणाएं हैं जिन्होंने मुझे भी मेडिटेशन करने से काफी टाइम रोका, आपको भी रोक सकती हैं। आपके आसपास कोई आपको बोल सकता है कि इसलिए मेडिटेट मत करो। मुझे भी लगता था, पहले मुझे लगता था मेडिटेशन ना एस्केपिज्म है, मतलब शायद मैं दुनियादारी से भूल जाऊंगा, मेरे गोल्स नहीं रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एम्बिशियस नहीं रहूंगा। कुछ लोगों को लगता है वो इमोशनलेस हो जाएंगे, कोई आया गया लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, खुश हैं दुख है कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों को लगता है ये रिलीजियस चीज है, ये धार्मिक चीज है, मेडिटेशन एक धार्मिक प्रोसेस है। मेडिटेशन सिंपली एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी और माइंड को सिंक मिलाता है, और सारा मैजिक, सारा जादू इस सिंक का है। जैसे अगर किसी मशीन पे काम करना है, किसी मशीन को ठीक करना है, किसी मशीन को इंप्रूव करना है, तो उस मशीन को समझना जरूरी है ना, क्या पार्ट्स हैं, कहां पेच है, कहां से लूज होता है, कहां से टाइट होता है, कैसे वो मशीन काम करती है, उसका सिंक बनाना जरूरी है। इसी तरह से मेडिटेशन आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपकी बॉडी, इसके बारे में आपको अवेयर बनाता है, और जब आप किसी चीज को अच्छे से जानते हो तो उसको इंप्रूव कर पाते हो, ठीक कर पाते हो, एनहांस कर पाते हो। सो इन मिथ्स को ब्लाइंडली मानने की जगह मैंने सोचा कि मैं एक्सपीरियंस करके देखूं। और ऐसा तो नहीं है कि मैंने दुनियादारी छोड़ दी, आज भी मेरे गोल्स हैं, आज भी बहुत कुछ करना चाह रहा हूं, अपने पोटेंशियल को पूरी तरह टेस्ट करना चाह रहा हूं। फैमिली है, बहुत अच्छा पार्टनर है, विजन है, मिशन है, हर रोज उसको सर्व कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, बिजनेस है उसको बिल्ड कर रहा हूं। बस फर्क यह है कि मेडिटेशन मुझे और क्लियर बनाती जा रही है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा फील कर पा रहा हूं, ज्यादा इंजॉय कर पा रहा हूं और ज्यादा अचीव कर पा रहा हूं। तो आपको यहां पे एक सोल्यूशन दूं, आप मेरी बात ना मानो, आप किसी मिथ को ना मानो, किसी की कोई बात ना मानो, आप बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना ज्यादा सोचे इस प्रोसेस को एक एक्सपीरियंस लेके चलो। जैसे जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब उसके बेनिफिट मिलने शुरू होते हैं ना, तो वो हैबिट बननी शुरू हो जाती है। कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गिटार सीखनी है, हारमोनियम सीखना है, शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन जब गाना बजता है, जब धुन बनती है तो एक फील आती है। इसी तरह से शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो, कुछ टाइम मुझे इसको एक्सपीरियंस करना है, फिर आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा,
फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। अब अगर आप मेडिटेशन को अपनी हैबिट बनाना चाहते हो तो ये 5th टिप आपके लिए कमाल करेगी, आपके लिए जादू करेगी। मतलब एक्सपर्ट फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, बहुत काम आया है, सिर्फ मेरे नहीं बहुत लोगों के आया है। जब भी किसी चीज को अपनी आदत बनाना हो ना तो अपने एग्जिस्टिंग रूटीन की आदतों के बीच में डालो। मैं एग्जांपल देता हूं कि पहले मैं क्या करता था, मैं उठने के बाद और ब्रश करने से पहले मेडिटेट करता था। उठते हम रोज हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना, ब्रश हम रोज कर रहे हैं, इसके लिए कुछ नया नहीं करना, ये आदत बनी हुई है। 2 आदतों के बीच में मैंने मेडिटेशन डाल दी, कभी मिस नहीं होगी। उठ गए हैं, ब्रश करना है, पहले मेडिटेट करना है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि रूटीन बदल गया ना, लेट उठ गए या टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाए तो हैबिट टूट गई। सोल्यूशन है ना, जैसे आजकल मैंने अपना रूटीन बदला, सुबह मौसम बहुत अच्छा होता है, मन करता है रनिंग जाओ, सुबह वर्कआउट करो, तो अब मैं क्या करता हूं, नहाने के बाद और ब्रेकफास्ट से पहले। नहाना हर रोज है, इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, नाश्ता रोज करना है, इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, पेट नहीं मांगना है। सो नहाने के बाद ब्रेकफास्ट से पहले ये दोनों चीजों के बीच में मेडिटेशन है, तो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन हर रोज हो जाती है, हैबिट बन जाती है। लेकिन इस चीज को याद रखना कि ड्यूरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है आज आपके पास कम टाइम है, सिर्फ 1 मिनट कर लो, 1 मिनट 60 सेकंड्स तो निकाल ही लोगे ना यार। सोशल मीडिया से, किसी डिस्ट्रैक्शन से, इधर उधर से कई चीजें हम करते हैं, 60 सेकंड्स तो निकाल लोगे, लेकिन हैबिट छूटने मत देना। जब मैं बहुत बिजी होता हूं, कभी ट्रैवल होता है, मीटिंग्स होते हैं, दिन बहुत ऑक्यूपाइड होता है, मैं 1 या 2 मिनट मेडिटेट करता हूं, और जब कभी एक्स्ट्रा टाइम होता है मैं 15 मिनट 20 मिनट भी कर लेता हूं। लेकिन ये याद रहे कि अगर किसी भी चीज की आदत बनानी है ना तो शुरू में ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर रोज छूटे ना, चाहे कम टाइम हो जाए चाहे ज्यादा टाइम हो जाए। तो किसी दिन 1 मिनट कर लो, किसी दिन 10 मिनट कर लो, ज्यादा टाइम है ज्यादा देर कर लो। जब हैबिट बन जाएगी टाइम बढ़ाते जाओ, लेकिन रिमेंबर ड्यूरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन ड्यूरेशन। आई होप कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आप तक ये पहुंचा पाया कि मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप इसको अपनी हैबिट बना सकते हो। एक चीज जरूर बोलूंगा कि स्टार्ट करने के परफेक्ट टाइम की वेट करने की जगह कि यार कल से शुरू करूंगा, इस दिन शुरू करूंगा, तब आदत बनाऊंगा, स्टार्ट करने के परफेक्ट टाइम की वेट करने की जगह जब हम स्टार्ट कर देते हैं ना तो टाइम परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो आज से अब इसे स्टार्ट करो, टाइम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ गाइडेड मेडिटेशन में मेरे साथ मेडिटेट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक है, आप यहां पे क्लिक कर सकते हो और इस गाइडेड मेडिटेशन में मेरे साथ मेडिटेट कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।